गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हरियाणा ज्ञान दर्शन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर हार्मोन्स के बारे में बताया था कि हार्मोन्स चीज़ क्या है। हमारी थॉट अगर चेंज हो जाती है तो हमारे ब्रेन के ऊपर असर पड़ेगा और उससे एक प्रकार का डिसऑर्डर बन जाता है, उससे एक प्रकार का विकार बन जाता है जिसका कोई किसी प्रकार का ट्रीटमेंट नहीं होता है। मैंने आपको बताया था कि माइग्रेन क्या है, माइग्रेन डिसऑर्डर है, टैबलेट लेते रहेंगे, इलाज ठीक रहेगा। इसका जब तक टैबलेट का असर रहेगा आप ठीक रहेंगे, टैबलेट का असर ख़त्म हुआ माइग्रेन का असर दोबारा हो जाएगा। हेडेक होता है ये एक टाइप से। तो इस टाइप की काफ़ी बीमारियां थी, थायराइड है, शुगर है, बीपी है, हार्ट अटैक वगैरह है या फिर पैरालिसिस है। तो इनके पीछे हमारी थॉट का भी कहीं ना कहीं किसी प्रकार का रोल था। स्टोन कैसे बनते हैं, ठीक, पथरी कैसे बनती है, तो पथरी केवल चावल खाने से नहीं बनती, पथरी केवल टमाटर खाने से नहीं बनती, प्याज खाने से नहीं बनती। आप सब कुछ खाते रहिए, अपनी थॉट को प्रॉपर रखिए, शायद आपको पथरी ना हो, लेकिन अगर एक बार बन गई तो वो बनती ही रहेगी, चाहे उसको जितनी मर्जी बार निकलवा लीजिए। अगर पित्त की थैली में पथरी है तो शायद ऐसा भी होता है कि पित्त की थैली को ही निकालना पड़ जाता है, और अगर किडनी में है तो वो बार बार बनती रहती है। तो इस तरह से ये क्यों होता है? तो ये सिर्फ इसलिए होता है कि हम हमारी थॉट्स को किसी प्रकार से कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस हमारे अंदर रहता है। तो पीयूष ग्रंथि के बारे में मैंने आपको बताया था कि पीयूष ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, इसका वेट कितना होता है। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड बोला जाता है। पीयूष ग्रंथि मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि होती है। पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन्स कौन से हैं? पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन्स में एक हार्मोन है एसटीएच। एसटीएच की फुल फॉर्म होती है सोमेटोट्रोपिन हार्मोन। एसटीएच हार्मोन फुल फॉर्म क्या है जी इसकी? सोमेटोट्रोपिन हार्मोन। सोमेटोट्रोपिन हार्मोन तो ये क्या काम आता है? इस हार्मोन को ग्रोथ हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। इस हार्मोन को ग्रोथ हार्मोन के नाम से जानते हैं। पेपर ओरिएंटेड क्या केस बनता है कि जानवरों में या एनिमल्स में वृद्धि हार्मोन किसे कहते हैं, एनिमल्स में ग्रोथ हार्मोन किसे कहते हैं? तो एनिमल्स में ग्रोथ हार्मोन होता है एसटीएच। प्लांट्स में ग्रोथ हार्मोन किसे कहते हैं? प्लांट्स में ग्रोथ हार्मोन होता है ऑक्जिन। ऑक्जिन जो पेड़ के तने, पत्ते और उसकी जड़ में पाया जाता है, ऑक्जिन। तो ये प्लांट का केस जब पढ़ेंगे, आप मेरे साथ लगातार बने रहिए इस चैनल पे, तो आप ये जो कम्पिटिटिव ओरिएंटेड या आपके एकेडमिक से रिलेटेड हम इस चैनल पे पढ़ेंगे। एसटीएच को क्या बोला गया? ग्रोथ हार्मोन। किसके केस में? एनिमल के केस में। एनिमल्स में ग्रोथ हार्मोन क्या है? सोमेटोट्रोपिन। अब इस हार्मोन की अधिकता भी हो सकती है, इसकी कमी भी हो सकती है। ध्यान रखना, खान पान, थॉट और एनवायरनमेंट। खान पान, थॉट और एनवायरनमेंट, ये तीन चीज़ें असर डालेंगी हार्मोन्स की सेक्रेशन पे। हार्मोन कम होगा या ज़्यादा होगा? खान पान, थॉट और एनवायरनमेंट। तो इस हार्मोन की अधिकता से एक डिजीज बनता है एक्रोमेगैली। हिंदी में इसको बोला जाता है लंबोदर। आपने कुछ इंसान ऐसे देखे होंगे जिनकी हाइट बहुत ज़्यादा है। हाइट ज़्यादा है लेकिन हाइट के अकॉर्डिंग वेट नहीं है। मतलब हाइट ज़्यादा है, हाइट के अकॉर्डिंग वेट नहीं है, वेट कम है, हाइट ज़्यादा है। तो इसको क्या बोला जाता है? इसको एक्रोमेगैली लंबोदर बोला जाता है। एक्रोमेगैली लंबोदर डिजीज है ये। थॉट के ऊपर डिपेंड करता है, हार्मोन्स के ऊपर ये हार्मोन्स पे डिपेंड करता है। एक होता है जिजांटिज्म, भीमकाय। आपने कुछ कैंडिडेट ऐसे देखे होंगे जिनकी हाइट भी ज़्यादा है और हाइट के अकॉर्डिंग वेट भी ज़्यादा है। भीमकाय, भीम जैसा शरीर, भीमकाय, भीम जैसा शरीर, जिजांटिज्म। जिजांट शब्द का मीनिंग होता है बड़ा। तो इसमें क्या होता है? भीमकाय, हाइट भी ज़्यादा और वेट भी ज़्यादा। एक्रोमेगैली में क्या होता है? हाइट ज़्यादा और वेट कम। कौन से हार्मोन की अधिकता से होता है? एसटीएच की अधिकता से। इस हार्मोन की कमी से क्या होगा? डवार्फिज्म। डवार्फिज्म मतलब क्या है? बोनापन। डवार्फिज्म मीन्स क्या है? बोनापन। इस हार्मोन की कमी से होता है। ध्यान दीजिए, इस हार्मोन की कमी से होता है बोनापन, डवार्फिज्म। ठीक है। अब हुआ क्यों? कहीं ना कहीं असर किस चीज़ का था? खान पान, थॉट और एनवायरनमेंट। खान पान, थॉट और एनवायरनमेंट। सबसे बड़ा फैक्टर क्या है यहाँ पे? थॉट, हमारी थॉट। टेंशन ना लीजिए किसी भी प्रकार की, शायद हार्मोन कंट्रोल कुछ तो होगा। सेकंड हार्मोन है पीयूष ग्रंथि से निकलने वाला टीएसएच। पीयूष ग्रंथि से निकलने वाला एक हार्मोन हमने कौन सा पढ़ा है? एसटीएच, सोमेटोट्रोपिन हार्मोन। दूसरा हार्मोन कौन सा है जी? टीएसएच। टीएसएच की फुल फॉर्म क्या है जी? टीएसएच की फुल फॉर्म है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो ये हार्मोन कहाँ से निकला है? पीयूष ग्रंथि से। ध्यान दीजिए, पीयूष ग्रंथि कहाँ पे प्रेजेंट है? हमारे ब्रेन में। तो ये हार्मोन ब्रेन में निकलेगा। ठीक है, ठीक, पीयूष ग्रंथि से निकलेगा।
पीयूष ग्रंथि से निकल के इसने अटैक करना है कौन से और कहाँ पे, कौन से ऑर्गन पे, यहाँ पे। ये हार्मोन हमारे गले के अंदर एक थायराइड ग्रंथि पाई जाती है। गले के अंदर थायराइड ग्रंथि पाई जाती है ट्रैकिया के नीचे। गले के अंदर एक ऑर्गन होता है जिसका नाम है ट्रैकिया। देसी लैंग्वेज में आप टेटवा बोल दिया करते थे, ट्रैकिया। इस ट्रैकिया के नीचे पाई जाती है थायराइड ग्रंथि, यहाँ पे। जब आप इसको प्रेस करोगे दोनों साइड से, प्रेस मत करना, एक्सपेरिमेंट मत करना, तो दो पंख जैसी स्ट्रक्चर होती हैं, एक इस साइड और एक इस साइड, जिसको प्रेस करने से इंसान की डेथ हो जाती है। तो कहीं वहाँ पे होता है ट्रैकिया। उस ट्रैकिया के ठीक नीचे होती है जी थायराइड ग्रंथि। ट्रैकिया के नीचे होती है जी थायराइड ग्रंथि। तो ये हार्मोन पीयूष ग्रंथि से निकलता है, ब्रेन में निकलता है, वहाँ से अटैक करेगा यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आके थायराइड ग्रंथि को स्टिमुलेट करेगा। स्टिमुलेट करने का मतलब होता है उकसाना। स्टिमुलेट का मतलब क्या होता है जी? उकसाना। उसको क्या करना? मोटिवेट करना, स्टिमुलेट करना, उकसाना। तो ये थायराइड ग्रंथि को उकसाएगा कि मैं तो आ लिया भाई, यहाँ से यहाँ तक आ लिया, अब आप भी हार्मोन निकाल दीजिए। तो ये थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है जी? थायराइड ग्रंथि से हार्मोन निकलता है थायरॉक्सिन। थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है? थायरॉक्सिन। पेपर में ये इस टाइप के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है? थायरॉक्सिन। तो ये जो थायरॉक्सिन हार्मोन है इसके लिए स्टिमुलेट कर दिया। TSH पीयूष ग्रंथि से निकला है, गले में आएगा, थायराइड ग्रंथि, ये इसको थायराइड ग्रंथि को स्टिमुलेट करेगा थायरॉक्सिन निकालने के लिए। इसलिए इसको क्या बोल दिया गया है TSH को? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इस हार्मोन की अगर अधिकता हो जाती है तो क्या क्या होगा? इस हार्मोन की अधिकता से मोटापा हो सकता है, ओबेसिटी, कंटिन्यूअस वेट गेन करना। कुछ इंसान देखे होंगे जिनमें लगातार वेट गेन होता रहता है, बेशक चाहे टेंशन ले लो, चिंता करते हैं, डाइटिंग पे भी चले हुए हैं, लेकिन देखा जाता है कि उनके अंदर वेट गेन कंटिन्यू रहता ही है। तो ऐसे लोगों के अंदर क्या? ओबेसिटी। कौन से हार्मोन की अधिकता है? TSH की अधिकता है। TSH की अधिकता से और क्या हो सकता है? बांझपन, इनफर्टिलिटी। बांझपन मतलब महिलाओं के अंदर अंडाणु बनने की क्षमता कम हो जाती है, इनफर्टिलिटी। सुन्नापन, अनकॉन्शियसनेस। सुन्नापन देखा होगा आपने, कुछ कैंडिडेट देखे होंगे, उठ के चलते हैं, चलते टाइम कहते हैं पैर सो गया, कुछ एक के हाथ सो जाते हैं, कुछ एक के पैर सो जाते हैं। तो ये हाथ पैर सोने वाला जो केस होता है, हाथ पैर सोने वाला जो केस होता है, ये किसकी वजह से होता है जी? ये TSH हार्मोन की अधिकता की वजह से होता है, सुन्नापन। तो TSH की अधिकता से क्या क्या हुआ? मोटापा, बांझपन और सुन्नापन, अनकॉन्शियसनेस। और इसकी कमी से क्या होगा? इसकी कमी से BP लो होता है। अब किसी का BP लो हुआ और उसको एक एडवाइस दे दी जाती है, नमक का पानी पी लो, नमक चीनी का पानी पी लो, चॉकलेट खा लो, ये कर लो, वो कर लो। उसको ये भी कह दीजिए कि टेंशन मत लो, अपनी थॉट के अंदर चेंज कर लीजिए, कोई बात नहीं, जो हो गया हो गया, जो हो गया हो गया। मान लीजिए कुछ बुरा भी हुआ है तो उसके ऊपर चिंता करने से ठीक थोड़ा ना हो जाएगा। सॉल्यूशन ढूंढिए। अगर राजी खुशी सॉल्यूशन ढूंढ लोगे तो कोई और भी हेल्प कर देगा, और अगर रो के सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करोगे तो हेल्प कौन करेगा? तो टेंशन मत लीजिए। अगर टेंशन लेते हैं तो कहीं इसके ऊपर भी असर पड़ेगा, इसकी वजह से BP लो हो जाता है। पीयूष ग्रंथि से निकलने वाला तीसरा हार्मोन है जी मेलानिन। मेलानिन एक प्रकार का वर्णक होता है, पिगमेंट होता है। मेलानिन एक प्रकार का वर्णक है, पिगमेंट है। पेपर में कभी पूछ लिया जाया करता था कि त्वचा और बालों के काले रंग के लिए कौन सा वर्णक जिम्मेवार है? त्वचा और बालों के काले रंग के लिए ब्लैक कलर, डार्क कलर ऑफ स्किन एंड हेयर, विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल या विच पिगमेंट इज रिस्पॉन्सिबल? तो वो कौन सा है? मेलानिन। मेलानिन त्वचा और बालों के डार्क कलर के लिए जिम्मेवार है, त्वचा और बालों के डार्क कलर के लिए। अगर मेलानिन की कमी हो जाएगी तो क्या होगा? बाल हो जाएंगे सफ़ेद और त्वचा कैसी हो जाएगी? बाल हो जाएंगे सफ़ेद और त्वचा कैसी हो जाएगी? त्वचा फेयर हो जाएगी। या ये कह लीजिए कि जो गोरे लोग होते हैं, गोरे लोगों में मेलानिन की मात्रा कम होती है। गोरे लोगों में मेलानिन की मात्रा कम होती है। मेलानिन हमें सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाता है। मेलानिन हमें सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाता है।
ठीक है, सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाता है। तो जो ये होते हैं वाइट कॉम्प्लेक्शन वाले होते हैं, गोरे लोग जो होते हैं, इनके अंदर मेलानिन की मात्रा कम होती है। और मेलानिन की कमी से क्या होगा, मेलानिन की कमी से त्वचा के ऊपर रेड स्पॉट बन जाएंगे, मेलानिन की कमी से त्वचा के ऊपर ब्राउन स्पॉट बन जाएंगे। मतलब क्या, त्वचा का कलर जितना ज़्यादा फेयर होगा, एक पार्टिकुलर एज आने के बाद त्वचा की बीमारियां उतनी ही ज़्यादा होती हैं। किसकी वजह से होती हैं, मेलानिन की कमी की वजह से होती हैं। ध्यान दीजिए, मेलानिन का काम क्या है, मेलानिन त्वचा के ब्लैक कलर के लिए जिम्मेवार है, मेलानिन बालों के ब्लैक कलर के लिए जिम्मेवार है। अगर इसकी कमी हो जाएगी तो त्वचा कैसी हो जाएगी, फेयर हो जाएगी। और बाल कैसे हो जाएंगे, बाल भी वाइट हो जाएंगे। और इसकी कमी से त्वचा पर रेड, ब्राउन या येलो स्पॉट बनने लग जाते हैं। पार्टिकुलर एज लगभग 35-40 साल की एज के बाद ये स्पॉट बनना स्वाभाविक सी बात होती है। त्वचा का कलर जितना ज़्यादा फेयर होगा, त्वचा के रोग होने की संभावना उतनी ही ज़्यादा होंगी। तो इसी तरह की वीडियोज़ के लिए हमारे साथ बने रहिए। चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें। थैंक्स।